हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन वाला। आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का थर्ड पार्ट होगा। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स को समझेंगे जो हमने पिछली वीडियो में समझे थे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे फंक्शंस, नेस्टेड कंडीशंस, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट और एक प्रोग्राम में लिखेंगे हम सिंपल कैलकुलेटर का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था। ड्रीम्स इज नॉट वट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। आइए इसका मतलब हम समझते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में दिखें, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो जो चीज तुम्हें इतनी बेचैन कर दे कि तुम उसके लिए रोज मेहनत करो, वही असली ड्रीम होता है। असली सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता, बल्कि हमें रोज उठाकर काम करने पर मजबूर करता है। समझे? चलिए अब हम इन बेसिक्स को समझेंगे जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। इंडेंटेशन स्पेस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टेक कर देते हैं इंडेंटेशन में तो यहाँ पे एरर आएगा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी तरह से इंडेंटेशन को सही तरीके से लगाएं, वरना पाइथन के अंदर इसमें एरर आएगा, बग्स आएंगे और आप लोग परेशान होंगे। तो इनका खासकर ध्यान रखना, अच्छी तरह से ब्लॉक्स को हम लगा सकें। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये लूप प्रिंट नंबर 1 to 5 फॉर आई इन रेंज 1,101 प्रिंट आई, यानी 1 से लेके 100 तक प्रोग्राम ये चलेगा और हमें 100 तक प्रिंट कराने के लिए 101 एक वैल्यू ऊपर की तरफ हमें लिखनी पड़ती है। यानी अगर हमें 100 तक प्रिंट कराना है तो 101, अगर 10 तक प्रिंट कराना है तो 11 तक हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। यहाँ मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 100 तक चलेगा। प्रिंट कर देंगे आई, तो ये 100 तक वैल्यू को प्रिंट करा देगा। आई होप आप लोगों को ये लूप वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फंक्शन कोड रीयूज, डेफ से हम बनाएंगे यहाँ पर फंक्शन, और से डेफ से हेलो नेम, से हेलो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट रिकर्जन हो जाता है। पाइथन रन नहीं करता, एरर दे देता है। अगर मैं यहाँ पे सही से इंडेंटेशन ना लगाता तो यहाँ पे एरर आता। मेरे को देखो देखो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से भी सही कर देता हूँ, देखो तो अब भी रन नहीं होगा। तो बेसिकली हमको इंडेंटेशन भी सही करना होगा, ये यहाँ पे लगाना होगा, तब जाके हमारी फाइल रन होगी यहाँ पे। तो मैं इसको समझाता हूँ। हेलो पाइथन, हेलो वाला कैसे प्रिंट हो रहा है। डेफ से हेलो नेम फंक्शन बनाया जिसका नाम से हेलो है। नेम यानी नेम इनपुट पैरामीटर, जो नाम तुम भेजते हो। प्रिंट, अब हम कराएंगे प्रिंट हेलो नेम, हेलो प्लस नेम प्रिंट कराता है। अब करेंगे हम फंक्शन कॉल से हेलो पाइथन, से हेलो वाला, ये प्रिंट हो क्या जाएगा, हेलो पाइथन हेलो वाला। तो हमने ये यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कॉल कराने से यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रिंट टेबल फॉर ए नंबर, हमें टेबल प्रिंट करानी है। नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, कोई नंबर डालेंगे इंटीजर टाइप का इनपुट, यानी हम डालेंगे एंटर ए नंबर, प्रिंट होकर आएगा। फिर हम कोई नंबर डालेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक टेबल मतलब प्रिंट होगी। और प्रिंट नंबर एक्स, यानी एक्स ने ये मल्टीप्लाई आई रेंज के अंदर से कोई एक वैल्यू लेगा और इक्वल टू शो कराएगा नंबर इंटू आई, नंबर को जो हमने नंबर डाला होगा वो नंबर को आई से मल्टीप्लाई कराएगा, एक एक बार सबको कराता जाएगा 10 तक। तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। समझाऊंगा समझाऊंगा, चिंता मत करो। 2 डालेंगे, एंटर करेंगे, प्रिंट नंबर, नंबर प्रिंट कराएंगे। नंबर क्या, जो हमने यहाँ पे नंबर, ये नंबर 2 डाला होगा तो यहाँ पे 2 एज इट इज प्रिंट होगा। इस ऑपरेशन में नम ये रहा, ये एक्स दिख रहा है, एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई ये रहा, और आई एक एक वैल्यू को लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। फिर इक्वल टू प्रिंट कराएगा, फिर नंबर इंटू आई को मल्टीप्लाई कराएगा। नंबर क्या है 2, आई क्या है 1 2 3 4 5, एक एक करके लेगा। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे करके नीचे तक ये प्रिंट करा देगा। अगर हमें 20 तक प्रिंट कराने हैं तो 21 एक अपर वैल्यू हमें लेनी होगी। 21 तक अब प्रिंट कराएंगे,
एंटर ए नंबर 2 डालेंगे तो ये 220 जा तक प्रिंट कराएगा। देखा, 220 जा तक प्रिंट कराएगा। 220 जा होता है 40। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम 5 की तरफ चलते हैं। प्रिंट नंबर 1 टू 10, ये वाइल लगाएंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, यानी i की जो वैल्यू यानी रेंज शुरू होगी 1 से होगी और 10 से या तो छोटी होगी या 10 के बराबर होगी। प्रिंट i को प्रिंट कराएंगे यानी 1 से स्टार्ट कराएंगे। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा प्रिंट, तो 1 से स्टार्ट होने के बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1, i के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करता जाएगा और ये 10 तक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखा, मैंने फाइल को रन करा, 1 प्लस करता गया और 10 तक इसने वैल्यू प्रिंट करा दी। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉल्स हो जाएगी अगर 10 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू तो, समझे, हो जाएगी, कोई नहीं, इसको लिख लेते हैं हम ढंग से। अगर यहाँ पे 10 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जहाँ तक कंडीशन ट्रू रहेगी, सेटिस्फाई यानी ट्रू होती रहेगी जहाँ तक वैल्यू, वहाँ तक ये प्रिंट कराता रहेगा। जहाँ तक कंडीशन ट्रू रहेगी वहाँ तक प्रिंट कराएगा, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ तक नहीं कराएगा प्रिंट, वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टोर एंड प्रिंट लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे हम फ्रूट नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, एप्पल, बनाना, मैंगो, प्रिंट कराएंगे फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स शो होगा, यहाँ पे लिख के आएगा फ्रूट्स और फ्रूट, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। बस अब हम एक्सेसिंग सिंगल आइटम को यानी एक एक फ्रूट को प्रिंट कराएंगे। कैसे कराएंगे एक बार समझते हैं। ये 0 और 1 क्या है, ये 0 1 इंडेक्स नंबर है। एप्पल के ऊपर जो इंडेक्स नंबर है वो है 0, बनाना के ऊपर है वो है 1, यानी ये यहाँ पे मैंगो का इंडेक्स नंबर 2। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर फ्रूट्स के जो जैसे यहाँ पे लिस्ट के अंदर होगा और ये 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा और आगे तक चलता चला जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जहाँ तक हमारे फ्रूट्स होंगे वहाँ तक हमारा इंडेक्स नंबर भी होगा। पर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट को प्रिंट कराएंगे तो इंडेक्स नंबर 0 लिखेंगे, एप्पल प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड फ्रूट प्रिंट कराना है हमें, तो हम इंडेक्स नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड फ्रूट ऐसे प्रिंट होके आएगा। फ्रूट 1 प्रिंट कराना है, बनाना प्रिंट होके जाएगा। अब हमें ऐड न्यू फ्रूट करना है इस लिस्ट के अंदर। हमें क्या करना होगा, फ्रूट डॉट अपेंड, अपेंड का यूज़ करना होगा और ग्रेप्स को ऐड कराना है हमें। तो ग्रेप्स को यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, प्रिंट, प्रिंट क्या होगा, अपडेटेड लिस्ट ऐसे शो होगी हमें। फिर उसके बाद फ्रूट, फ्रूट को प्रिंट करा देंगे। फ्रूट कौन सा, ये वाला फ्रूट, इसके अंदर हमें ऐड कराना है अपडेट। तो अब हम इसको रन कराएंगे। देखो देखो यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट ग्रेप्स के साथ प्रिंट होके आ गई। यहाँ पे देखो हमारी हमने लिस्ट को प्रिंट कराया, फर्स्ट फ्रूट प्रिंट कराया, सेकंड फ्रूट प्रिंट कराया, अपडेटेड लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 भी प्रिंट करा सकते हैं किसी और को। पाइनएप्पल करा सकते हैं, PINEAPPLE, पाइनएप्पल को प्रिंट करा सकते हैं हम। अब हम इसको फाइल को रन करेंगे, देखते हैं। देखो इसने पाइनएप्पल को भी प्रिंट करा दिया। देखा, हम यहाँ पे किसी भी फ्रूट को भी प्रिंट करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलिए गाइस, आप लोगों ने यहाँ तक ग्रेप ये फ्रूट्स को ऐड कराना भी सीख लिया, प्रिंट कराना भी सीख लिया, इंडेक्स नंबर भी सीख लिया। अब हम एक बार इधर की तरफ देखते हैं, लूप्स विद लिस्ट की तरफ। लूप्स विद लिस्ट, एक हम नई प्रॉब्लम बनाएंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनाएंगे हम 707.py। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब हम लूप्स विद लिस्ट को करेंगे, लूप्स विद लिस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे ऑल फ्रूट्स को। हम एक पहले डिक्शनरी बनाएंगे और फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक ये वाला फ्रूट, आई लाइक ये वाला फ्रूट, आई लाइक ये वाला फ्रूट, ऐसे करके हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो लूप्स विद लिस्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट ऑल फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एप्पल को लिखेंगे, एप्पल, बनाना,
अब हम लिखेंगे फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, एंटर प्रिंट, प्रिंट क्या करवाएंगे, ओहो सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, एंटर, अब प्रिंट कराएंगे, प्रिंट आई लाइक फ्रूट, प्रिंट आई लाइक फ्रूट। देखो आप लोगों को मैं समझाता हूँ इसमें क्या होगा। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, प्रिंट आई लाइक, प्रिंट आई लाइक फ्रूट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एप्पल को लेगा, पहले ये प्रिंट कराएगा आई लाइक, फिर इसके बाद प्रिंट कराएगा एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक पाइनएप्पल, प्रिंट कराते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रहा है, हमें इसे क्लोज करना चाहिए, इसको हम सही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आई लाइक एप्पल बनाना इसने एक साथ प्रिंट करा दिया। यहाँ पे कॉमा देना है, अब देखते हैं, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो भी करा सकते हैं गाइस हम, आगे हमें कराना है मैंगो, तो ये अब प्रिंट कराएगा आई लाइक मैंगो। ओ गाइस यहाँ पे हमें गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये जरूर लगाना है, वरना प्रिंट नहीं कराएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक साथ प्रिंट करा दिया, ये करा देगा आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो। अब चाहे तो आप कितने भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स को, और ये प्रिंट करा देगा। चलिए आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता भी दूँ, जैसे कि मान के चलो ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे मान के चलो 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट है, हर प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट कराना हो तो फॉर लूप से करते हैं, समझे, फॉर लूप से करते हैं। हर प्राइस का अपडेट करना हो तो हम फॉर लूप की मदद से करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फॉर लूप बोले तो फॉर लूप मैंने कराया नहीं है, वैसे लूप तो यही होता है, समझ जाना आप, फॉर लूप भी करा देंगे हम आपको। बट इन दिस टाइप लूप शो वन बाय वन। अब चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, डिक्शनरी। अब हम करेंगे डिक्शनरी, नेक्स्ट फाइल बनाएंगे 08 प्रॉब्लम डॉट पी वाई, एंटर मारेंगे। अब हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिक्शनरी जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएगा। अब हम बनाएंगे यहाँ पे डिक्शनरी, कमेंट आउट कर लेते हैं डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एंटर। अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट, स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर लिखेंगे नेम, नेम क्या है, पाइथन। उसके बाद हम कराएंगे एज, एज हम ऐसे कराएंगे, उसके बाद हम एज है पाइथन की 16। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे कोर्स बीटेक। उसके बाद हम क्या कराएंगे, हमने हमने यहाँ पर अपनी एक डिक्शनरी बना दी है स्टूडेंट की, और अब हम इसको कराएंगे प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा प्रिंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद हमें अंदर लिखना होगा नेम, क्या लिखना होगा, नेम। उसके बाद हम कराएंगे प्रिंट एज, एज स्टूडेंट एज, गलत हो गया, एज को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एंटर प्रिंट, फिर क्या कराएंगे कोर्स, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट, फिर लिखेंगे हम कोर्स। अब गाइस अब हम इसको कराएंगे, एक मिनट, यहाँ पे एरर है, कुछ एरर है, इसको फिक्स करेंगे हम। इंडेंटेशन, आई थिंक इंडेंटेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे।
गाइस हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है जो मुझे दिख रही है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, जो कि ये ब्रैकेट मैंने गलत लगा रखे हैं। फिर से गलत लग गया। अब ये हो चुका है ठीक। अब हम करते हैं इसको रन। तो इसने प्रिंट करा दिया, नेम क्या है पाइथन, एज क्या है 16, कोर्स क्या है बीटेक। समझे? यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बनाई डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी के हमने डिक्शनरी के अंदर हमने स्टूडेंट का नेम को लिखा, उसके अंदर हमने एज को लिखा, उसके हमने कोर्स लिखा, उसके बाद हमने प्रिंट क्या करा, नेम, स्टूडेंट का नेम। उसके बाद स्टूडेंट का हमने क्या प्रिंट कराया, नेम। स्टूडेंट की हमने प्रिंट कराई एज, एज को लिखवाया हमने, यहाँ पे प्रिंट करा इसने एज। स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट इसने डिक्शनरी में से उठाया, एज को देखा, एज कितनी है 16, तो इसने 16 प्रिंट कराया। उसके बाद प्रिंट कराना है कोर्स, कोर्स इसने यहाँ पे प्रिंट कराया। उसके बाद उसके बाद स्टूडेंट के अंदर से जाएगा और स्टूडेंट के अंदर जाके ढूंढेगा कोर्स कहाँ है, कोर्स ढूंढेगा, कोर्स क्या है बीटेक, तो बीटेक ढूंढ के यहाँ पे बीटेक प्रिंट करा देगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, डिक्शनरी यानी डिक्शनरी बनती है इन ब्रैकेटों से, आई बात समझ में। और डेटा स्टोर होता है की सेमीकोलन वैल्यू फॉर्म में, सेमीकोलन बोलते हैं हम इनको, ये दो डॉट दिख रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम 9। एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन इम्पोर्टेंट फॉर रीयूज, यहाँ पे हम कमेंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा कमेंट आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन टू कैलकुलेट स्क्वायर। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ स्क्वायर नाम से। उसके बाद हम उसके अंदर लिखेंगे नम, इसको हम कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे एरर पहले ही इसने शो कर दिया है, ये हमें फिक्स करना होगा। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे, देखो गाइस साथ साथ फिक्स करते हुए चलना। अगर आपका कहीं भी एरर आ जाए तो साथ साथ फिक्स करना। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि हम बाद में करें, तो बाद में नहीं हो पाएगा। बाद में तो फिर बाद ही हो जाती है, फिर भूल ही जाते हैं, कोई नहीं करता। फिर रिटर्न, रिटर्न नम, मल्टीप्लाई नम, एंटर, एंटर, प्रिंट स्क्वायर। उसके बाद हम ओ 5 एज, अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कोमा, स्क्वायर, स्क्वायर किसका लिखेंगे हम 5, 5 का। उसके बाद हम कराएंगे प्रिंट। उसके बाद हम यहाँ पे कराएंगे स्क्वायर ऑफ 10 इज। उसके बाद हम लिखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे कोमा। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद नहीं नहीं गैप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10। अब हम इसको कराते हैं प्रिंट। देखो मैं इसको साथ साथ समझाऊंगा, 1 मिनट, यहाँ पे कहीं एरर है, एरर है, यहाँ पे रेड शो कर रहा है, कहाँ पे एरर है, हाँ ये रहा, यहाँ पे एरर है, ये कोमा बाहर आएगा। अब ठीक हो गया है, रन करते हैं। देखो स्क्वायर ऑफ 5 इज क्या होता है 25, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। आई होप आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा मेरे बिना समझाए भी। अगर नहीं समझ आ रहा था चलो मैं समझा देता हूँ। डेफ, यहाँ पे एक हम डेफ लगा के हम एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम होगा स्क्वायर।
उसके अंदर हम नाम डालेंगे नंबर, रिटर्न हमें रिटर्न में क्या चाहिए नम इंटू नम, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5 इज एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 5 इज यहाँ पे प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज ये और स्क्वायर 5 यानी फंक्शन के अंदर जाएगा, स्क्वायर नंबर को देखेगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराएगा और ये 5 इंटू 5 25 को प्रिंट करा देगा। स्क्वायर ऑफ 10 इज, स्क्वायर ऑफ 10 क्या होता है 10 इंटू 10 100, यानी ये रिटर्न में जाएगा, नंबर इंटू नंबर होता है 100, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर क्या है 10, 10 इंटू 10 100 और रिटर्न को एक भाषा में बोलें तो ये आंसर भेजता है, एक तरीके से ये आंसर भेजता है, जैसे कि यहाँ पे 25 और 100। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। NESTED कंडीशन हमने कमेंट आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेस्टेड कंडीशंस का यूज करके हम ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। हम यहाँ कमेंट आउट कर लेते हैं, ग्रेड सिस्टम, एंटर। ग्रेड सिस्टम बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ और एलिफ की कंडीशन को, इफ और एलिफ, समझे? तो हम यहाँ पे करेंगे इफ, एलिफ और एल्स की कंडीशन को यूज करेंगे, एल्स भी लगाएंगे गाइस, ठीक है? इफ मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 90 है, 90 है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट, प्रिंट ग्रेड ए, ग्रेड ए। और गाइस हमें ये भी क्या कर दिया यार ये मैंने, ग्रेड ए, इसको कर देंगे क्लोज, एंटर। अब हम यहाँ पे करेंगे इफ तो लिख दिया, इफ के बाद लिखेंगे एलिफ, ये सिर्फ इफ तब लिखते हैं शुरू शुरू में, ठीक है? अब उसके बाद हमें चाहिए दूसरी कंडीशन, क्या चाहिए दूसरी कंडीशन, उसके लिए लिखते हैं एलिफ। ये हमें यहाँ पे बेसिकली इसको हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था बट ये ऑटोमेटिकली कर देगा एलिफ, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, क्या मैंने लिखा यहाँ पे एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, तो ये क्या प्रिंट कराएगा ग्रेड, प्रिंट ग्रेड बी, क्या कराएगा प्रिंट ग्रेड बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर मारेंगे, प्रिंट कराएंगे, कराएंगे यहाँ पे प्रिंट ग्रेड सी, एंटर। इफ एलिफ, एलिफ के बाद अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे एल्स, क्या कराएंगे हम यहाँ पे एल्स, एल्स के बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप, एंटर, क्या करा देंगे प्रिंट, इसके अलावा अगर कुछ और होगा प्रिंट फेल, क्या कराएंगे फेल। और यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एरर है क्या यहाँ पे, इसको ठीक करेंगे हम, यहाँ पे क्या एरर है, ओ शिट, एरर कुछ कहीं पर नहीं है, यहाँ पे मैं एक चीज लिखनी भूल गया था, जो सबसे मेन चीज तो यही थी यार, मार्क्स, मार्क्स के बाद लिखेंगे इंट यानी इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंटीजर वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे इनपुट, क्या करेंगे इनपुट, किसी यूजर से हम इनपुट लेंगे, उसके बाद एंटर योर मार्क्स, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद एंटर। और फिर भी एरर है यहाँ पे, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आएगा इक्वल टू, देखो ये सब कुछ सही हो चुका है हमारा प्रोग्राम, हमने सारे एरर को भी फिक्स कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे रन, क्या करेंगे रन, एंटर योर मार्क्स, पाइथन के मार्क्स क्या है 76 हैं, 76% आई हैं, मान के चलो 76 मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट में, एंटर, इसको ग्रेड क्या मिलेगा बी, इसको ग्रेड मिलेगा बी। अगर पाइथन के मार्क्स आए हैं 99 तो ये प्रिंट कराएगा ग्रेड ए, ठीक है? अगर पाइथन फेल है, अगर पाइथन फेल है तो उसके 49 अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो ये कराएगा फेल, क्या कराएगा फेल। 50 से नीचे ग्रेड सी यानी 50, या तो 50 मार्क्स हो या 50 से ग्रेटर देन हो तो ये प्रिंट कराएगा सी, और मेरे 49 भी हैं तो ये कराएगा फेल, क्या कराएगा फेल। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ गाइज, अब हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बना लेते हैं यहाँ पे 11 प्रॉब्लम डॉट पी वाई, ठीक है? अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन, करेंगे क्या करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन, कमेंट आउट कर लेते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या होगा टेक्स्ट लिखेंगे पहले, यानी इसके अंदर स्ट्रिंग के ऑपरेशन लगाएंगे, यानी अपर केस, लोअर केस, लेंथ और रिप्लेस और स्लाइसिंग के हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे कराते हैं टेक्स्ट को प्रिंट, टेक्स्ट के अंदर इक्वल टू हेलो पाइथन, यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया है, मतलब प्रिंट नहीं टेक्स्ट को हमने लिख लिया है क्या है हेलो पाइथन। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट लेन, लेन समझ रहे हो लेन, उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट
उसके बाद हम एंटर मारेंगे, उसके बाद हम प्रिंट कराएँगे, प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर, उसके बाद प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पाइथन, उसके बाद वर्ल्ड, उसके बाद प्रिंट कराएँगे प्रिंट टेक्स्ट, क्या कराएँगे टेक्स्ट, उसके बाद हम नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे 0:5, 0:5 इसका मतलब इंडेक्स नंबर, इसका मतलब इंडेक्स नंबर। अब हम इसको कराएँगे प्रिंट। देखो, इसने सबसे पहले क्या लिखा? टेक्स्ट लिखा हमने स्ट्रिंग के अंदर, सबसे ऊपर से देखते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेशन। क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेशन। टेक्स्ट क्या है? हेलो पाइथन। इसके पूरे कैरेक्टर्स के नेम इसने यहाँ पे प्रिंट करे। प्रिंट लेन मतलब लेंथ ऑफ टेक्स्ट कितने हैं? 12। हेलो पाइथन को हम अगर टेक्स्ट लेटर्स गिनेंगे तो कितने? 12। अब हम इस वाले ऑपरेशन में प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर, इसने कैपिटल लेटर नहीं थे, कैपिटल लेटर में कर दिया। देखो, टेक्स्ट लोअर से अपर में कर दिया। प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पाइथन वर्ल्ड, हेलो पाइथन की जगह हेलो वर्ल्ड में रिप्लेस कर दिया। प्रिंट टेक्स्ट 0:5 इसका मतलब है, इसका मतलब है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एच पे है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 के अंदर काउंट हो रहा है, 5 के अंदर ये डैश काउंट हो रहा है, तो इसने हेलो को प्रिंट कराया। अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6, तो ये प्रिंट कराएगा पी। पी यहाँ पे पी प्रिंट नहीं करा रहा है ये, आई थिंक ये कराएगा 7 पे। हाँ, ये 7 पे प्रिंट करा रहा है। क्या करा रहा है? 7 पे प्रिंट करा रहा है। ठीक है? ऐसा क्यों है? देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे इसने ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा को इंडेक्स नंबर 0 ले लिया है, और एच को एच को ले लिया 1 2 3 4 5 और 6 को ले लिया इसने, ये गैप को ले लिया 6 और 7 को लिया इसने पी। तो यहाँ पे हेलो पी प्रिंट हुआ 7 पे, और यहाँ पे ये 6 पे खाली छोड़ देगा। प्रिंट कराने पे सिर्फ हेलो को शो करेगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारा प्रोग्राम है पैलिंड्रोम चेक। क्या है पैलिंड्रोम चेक? नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बनाएंगे यहाँ पे 12 प्रॉब्लम डॉट पी वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पैलिंड्रोम चेक, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, PALINDROME चेक, पैलिंड्रोम चेक। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को लिखते हैं वर्ड, वर्ड इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट एंटर, एंटर ए वर्ड। क्या? एंटर ए वर्ड। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्लोज, यहाँ पे हम गैप दे देते हैं। एंटर इफ वर्ड इज इक्वल टू वर्ड, यानी ये यहाँ पे चेक करेगा। इफ वर्ड इज इक्वल टू ये चेक करेगा, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे, माइनस माइनस लगाएंगे, 1 लगाएंगे, माइनस 1 लगाएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज। यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। क्या कर देंगे हम? प्रिंट। क्या आएगा? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। और यहाँ पे करेंगे एंटर एल्स प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे? नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए, दोबारा गया है और नॉट ए पैलिंड्रोम। अब देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे ये -1 हमने लगाया है, पता है? इस -1 का मतलब है -1 रिवर्स ऑल दी कैरेक्टर्स, -1 रिवर्स दी ऑल कैरेक्टर्स। और इसको हम इसलिए लिखते हैं, ये स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। ये -1 जो ये कंडीशन लिख रही है, सेमीकोलन सेमीकोलन -1, ये क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करता है, और उल्टा करने के बाद ये वर्ड को उससे इक्वल टू का मतलब है चेक। ये चेक कर रहा है, यहाँ पे चेक करेगा। इक्वल टू है तो पैलिंड्रोम, अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो एल्स में नॉट ए पैलिंड्रोम। अब जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे मैं एक लेवल नाम का वर्ड लिखता हूँ, LEVEL। देखो, एल इधर से पढ़ोगे तो इधर से पढ़ोगे तो भी लेवल होगा, LEVEL इधर से पढ़ोगे तो भी लेवल होगा। ये देखो, ये आंसर आएगा पैलिंड्रोम। देखा पैलिंड्रोम। अब मैं लिखता हूँ कोई और वर्ड, जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन, लिखता हूँ पाइथन, तो इसमें आएगा नॉट ए पैलिंड्रोम। क्यों आएगा? क्योंकि ये उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा का मतलब होता है राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से पढ़ें तो सेम होना चाहिए, पर ये सेम है नहीं है, क्योंकि यहाँ पी से स्टार्ट है या एन से स्टार्ट है, तो ये आएगा नॉट ए पैलिंड्रोम। ये क्या कह रहा है? वर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर ए वर्ड, एंटर ए वर्ड, वर्ड ही तो डाल रहे हैं हम। पाइथन, देखो, यहाँ पे कुछ हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। मैंने पिछली बार भी पाइथन डाला था, और पाइथन ही डाला था ना मैंने यहाँ पे। हो जाता है गाइस, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। एंटर ए वर्ड पाइथन नॉट ए पैलिंड्रोम, इसने शो कर दिया। ठीक है? अब जैसे कि मान के चलो, मैडम लिखता हूँ, मैडम, MADAM, मैडम। अगर इधर से पढ़ोगे तो भी सेम, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम, तो ये पैलिंड्रोम है। और ये इक्वल टू इधर वर्ड जो होगा, ये वाला वर्ड होगा जो यहाँ पे यूजर डालेगा। यहाँ पे मैडम लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू
और ये -1 क्या करेगा, पहले इसको उल्टा करेगा, उल्टा करके फिर दोनों की तरफ चेक करवाएगा, चेक करवा के देखेगा ये इक्वल है, तो प्रिंट कराएगा पैलिंड्रोम। देखो यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है गाइस, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम की। दोबारा लिखते हैं मैडम, अब ये शो कर देगा पैलिंड्रोम। हाँ? ये क्या करा, नोट ए पैलिंड्रोम, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। रुको, देखो इसने करा दिया शो, पैलिंड्रोम कराया ना, हो जाती है गाइस, इसलिए तो करता हूँ। नोट ए पैलिंड्रोम कैसे शो कर रहा है, पैलिंड्रोम शो करेगा ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बनाएंगे पहले फाइल, और उस फाइल के अंदर हम लिखेंगे, और दूसरी फाइल के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं फाइल प्रॉब्लम 13 प्रॉब्लम डॉट पी वाई, एंटर। अब हम इस फाइल के अंदर कुछ लिखेंगे, और हम एक बेसिकली एक फाइल भी बना लेते हैं, प्रॉब्लम 13। अब हम यहाँ पे कोई डॉट पी वाई एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ लिखवाना है, यानी फाइल हैंडलिंग, इस टॉपिक का नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर हमें रीड एंड राइट करवाना है, क्या करवाना है, रीड एंड राइट करवाना है। पहले हम क्या करवाएंगे, राइट, उसके बाद हम करवाएंगे रीड। तो हम चलिए पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर हम लिखवाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पहले अपने प्रोग्राम को लिखते हैं राइट का, राइट, राइट इन फाइल, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे एफ, एफ इज इक्वल टू, सॉरी, एफ इज इक्वल टू डॉट ओपन, एफ इज इक्वल टू डॉट ओपन करवाएंगे हम फाइल को, और नोट्स डॉट टीएक्सटी, नहीं नहीं नहीं, हम हमने 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 फाइल का नाम रखा है प्रॉब्लम 13। क्या रखा है, प्रॉब्लम 13, जो मेरे को याद है गाइस, मैं तो वही लिखता जा रहा था, प्रॉब्लम 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं एंटर, नहीं नहीं, एंटर नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करवाना है, राइट करवाना है, राइट करवाना है आई थिंक। हाँ, हम करवाएंगे डब्लू, डब्लू से हम राइट करवाते हैं, एफ डॉट राइट, आई थिंक ये ऐसे ही करवाते हैं, हाँ, एफ डॉट राइट करवाते हैं। फिर हम लिखेंगे हेलो, हेलो, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन, दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। एक मिनट, ये एरर क्यों शो कर रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये तो सही है, बट समझ गया, ये जो फाइल बना रखी है, ये फाइल ऐसे नहीं बनेगी। फाइल के पीछे हमें लगाना होता है txt, शायद txt लगाना होता है, एक मिनट। प्रॉब्लम 13.txt, एक बार हम इसको करके देखते हैं, और यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट, यानी इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं डिलीट, ठीक है। प्रॉब्लम डॉट टीएक्सटी है, और हम इसके अंदर प्रॉब्लम डॉट टीएक्सटी, आई थिंक यही प्रॉब्लम है गाइस, प्रॉब्लम 13.txt। अब भी प्रॉब्लम है, क्या पता इंडेंटेशन ये गलत कर रखा है मैंने। प्रॉब्लम 13.txt, हाँ, रन तो कर दिया। अब हम फाइल को खोल के देखते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ी ना शो करेगा, ये शो करेगा इसके अंदर। हाँ यार, हो तो गया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन, यही तो कराना था हमें। राइट इन फाइल हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस फाइल के अंदर लिख जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती ये थी, मैंने यहाँ पे डॉट लगा रखी थी, और इंडेंटेशन हमने हमने सही से नहीं कर रखा था। अब हमने इंडेंटेशन भी सही से कर लिया, और हमारी जो बग आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो आ रहा था डॉट टीएक्सटी की वजह से, हमने डॉट टीएक्सटी नहीं लगाया था, ठीक है। और हेलो ये सही कर लेता हूँ, हेलो, हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। अब हमें कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे कि माय नेम इज पाइथन, तो ये उसके फाइल के अंदर क्या कर देगा, राइट कर देगा। हमने ये करा, देखते हैं, इसने लिखा हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन, माय नेम इज पाइथन, कर दिया इसने, ठीक है। अब अब हम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम रीड करेंगे, रीड फ्रॉम फाइल, ठीक है। रीड करेंगे, रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ इज इक्वल टू ओपन नोट्स, अरे यार, मैं नोट्स क्यों याद रखता हूँ बार बार, नोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 30.txt। अगर txt नहीं लगाओगे ना गाइस, तो एरर आएगा, ठीक है, याद रखना। अब हमें
रीड कराना है। रीड के लिए हम क्या करते हैं? आर। क्या यूज़ करते हैं? आर। और हम राइट के लिए यूज़ करते हैं डब्ल्यू। अगर हमें फ़ाइल के अंदर कुछ लिखना है तो डब्ल्यू, रीड करना है तो आर। एंटर, प्रिंट, प्रिंट कराएँगे एफ डॉट रीड। क्या करेंगे? एफ डॉट रीड और ये कर देते हैं हम क्लोज़। एंटर, एफ डॉट क्लोज़। क्या करेंगे? एफ डॉट क्लोज़। उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? रीड। अब हम इसको करते हैं रन और अब हम देखते हैं इसके अंदर देखो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट पैटर्न यहाँ तो नहीं देखेंगे हम चलते हैं इसमें। हाँ, हम रन करते हैं। हाँ, ओह गाइज़ यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इसने 2 बार रीड करा दिया। देखो, हमने फ़ाइल को रीड कराया था, तो यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन यहाँ पे इसने टर्मिनल में शो कर दिया। मैंने दोबारा भी रन कराई थी फ़ाइल को, तो इसने यहाँ पे शो कर दिया था। अगर हम राइट कराएँगे तो इसके अंदर राइट हो जाएगा यहाँ पे और हम यहाँ पे और रीड कराएँगे तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे डॉट राइट है ना, ये डॉट राइट फ़ाइल में टेक्स्ट लिखता है, ठीक है? और डॉट रीड ये रहा एफ डॉट रीड ये करता है फ़ाइल से डेटा पढ़ता है, ठीक है? डेटा पढ़ के यहाँ पे लिख देता है, ठीक है? डॉट क्लोज़ फ़ाइल को लोड कराता है, ठीक है? अब हम करते हैं हम एरर हैंडलिंग ट्राई और एक्सेप्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बनाएँगे प्रॉब्लम 1 मिनट प्रॉब्लम बनाएँगे 14 प्रॉब्लम डॉट pyn ठीक है? ट्राई ट्राई उसके बाद हम लिखेंगे नंबर इंट इनपुट इनपुट उसके बाद हम करेंगे एंटर ए नंबर क्या एंटर ए नंबर नहीं गलत हो गया एंटर नहीं मारना था ठीक है उसके बाद एंटर करेंगे हम यहाँ पर एंटर क्या करेंगे प्रिंट यू क्या कराएंगे यहाँ पे यू एंटर्ड क्या कराएंगे एंटर्ड उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कोमा और नंबर उसके बाद एंटर उसके बाद एक्सेप्ट एंटर प्रिंट रॉन्ग नंबर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे आज गलत गलत इनपुट गलत इनपुट और यहाँ पे ये लगा देंगे नंबर डालो इनपुट यहाँ पे लिखते हैं नंबर सही नंबर डालो ठीक है अब हम इसको करते हैं रन एंटर ए नंबर 2 डालेंगे यू एंटर्ड 2 ठीक है अगर हम यहाँ पे डालते हैं पाइथन एंटर गलत इनपुट सही डालो ठीक है ट्राई का मतलब बताता हूँ ट्राई का मतलब होता है ट्राई वो कोड लिखते हो जिसमें कोड गलती हो सकती है एक्सेप्ट अगर एरर आए तो ये चलेगा ठीक है एरर आएगा ठीक है एक्सेप्ट इसलिए होता है ये नहीं आएगा अगर एरर आएगा तो ये चलेगा इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी क्रैश प्रोग्राम ठीक है अब हम यहाँ पे ये आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कैलकुलेटर का सिंपल कैलकुलेटर का नेक्स्ट हम एक यहाँ पे बनाएंगे फाइल होगी 15 प्रॉब्लम डॉट पी वाई एंटर यहाँ पे हम कमेंट आउट कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर ठीक है चलिए अब हम लिखते हैं प्रोग्राम कमेंट आउट कर लेते हैं ये प्रोग्राम 2 नंबर के ऊपर का बेसिस मैथ ऑपरेशन कमेंट आउट करते हैं एंटर मूल ठीक है रिजल्ट इक्वल टू num1 इंटू num2 एंटर उसके बाद प्रिंट मल्टीप्लिकेशन उसके बाद कोमा फिर उसके बाद मूल रिजल्ट उसके बाद एंटर ठीक है अब इसको हम करते हैं रन तो ये हमारा पहला प्रोग्राम रन होगा एंटर सेकंड लाइन रन होगी एंटर 4 और मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 दोबारा से करते हैं 6 करते हैं इस बार 6
एंटर 6 12 और मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 6 होगा 36। और मैं आपको बताता हूँ ये MUL मूल रिजल्ट क्या है। MUL इसको तो देख के पता चल रहा होगा। MUL यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिखेंगे मल, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, प्रिंट कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, शो होगा मल्टीप्लिकेशन, मूल रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन। डिवीजन ठीक है। इफ क्या? इफ नंबर 2 और यहाँ पे हम ये लगाते हैं गाइस इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्लोज एंटर, फिर करेंगे डिव डिव रिजल्ट रिजल्ट डिव रिजल्ट इक्वल टू क्या करेंगे? इक्वल टू नंबर नंबर 1, नंबर 1 को क्या करेंगे? डिवाइड नंबर 2 से। ठीक है, एंटर प्रिंट, फिर करेंगे डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम अ, इसको पहले नीचे ले आते हैं हम, एंटर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डिव। क्या करेंगे? डिव डिव रिजल्ट, ये क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके बाद एल्स लिखते हैं यहाँ पे, एल्स क्लोज, ये नहीं आएगा क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 1 मिनट, प्रिंट प्रिंट डिवीजन डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। फर्स्ट नंबर हमारा पहला प्रोग्राम रन होगा 2, एंटर 2, एंटर। इसने क्या कर दिया? सम दे दिया 4, मल्टीप्लिकेशन 4.0, नेम एरर नंबर 2 प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ये कैसे नहीं? इस लाइन में कुछ एरर है गाइस, 1 मिनट देख लेते हैं। num2 num2 प्रिंट ये आएगा नीचे और ये आएगा ऊपर, ये एरर था। ठीक है, अब करते हैं रन। अब 2 की जगह डालते हैं 3 3, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 3 जा 9, डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 6 होता है प्लस करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिव यानी डिवीजन, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 num2 को डिवाइड करेगा, प्रिंट डिवीजन और डिव रिजल्ट एल्स। अगर डिवाइड करने पे कुछ हो रहा है तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, डिवाइड होगा तो, अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये शो कर देगा, अगर डिवाइड की जगह कुछ और होगा तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ये 0 से डिवाइड करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट कर देगा और आंसर दे देगा। अगर डिवाइड करके 0 नहीं है तो ये कर देगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 1 मिनट यहाँ पे नहीं लेंगे, पहले इसे हम करते हैं रन। रन कर दिया, यहाँ पे 3 एंटर और यहाँ लिखते हैं 7। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिख के जाएगा। डिवाइड भी कर दिया गाइस इसने। हाँ, ये तो डिवाइड होगा, बट अगर 0 होगा, अगर मैं सेकंड वैल्यू को 0 लूँगा, तब ये डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड शो करेगा। एक और लिखते हैं से 5 एंटर 0। ठीक है, एंटर। डिविजिबल बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, डिविजिबल बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, ये डिवाइड करेगा तो इसमें ये शो कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 0 0 और सम में 5 आएगा बस। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और गाइज, अगर आपको जो भी टॉपिक समझ ना आए उसको दोबारा देखो, दोबारा समझ नहीं आता तीसरी बार देखो, जब तक समझ ना आए उसे बार बार देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो उसको। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, 10 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पाइथन वाला को, और ऐसे पाइथन के कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।